Please. Yeah. That guy looking across was Dolomite picture. So is it? No. Action. Action. There's not enough light in this, right? So we'll just take 1 hour and then after that. This sheet is too small, right? But cut. जी, यहाँ के लोगों और आपको लोगों के इस निमराना महल के बारे में क्या लगता है? हम राजस्थान के लोगों और बिल्कुल रिलैक्स हो गए। जैसे आप पहले बोल रहे थे उसका भाव इससे बेहतर था। जी आप यहीं के हो राजस्थान के जी और आपको पता चलता है कि निमराना के लोगों को क्या लगता है जी कि आपके हिसाब से यहाँ के लोगों को और आपको इसके बारे में क्या लगता है? निमराना महल के बनने से हम लोगों राजस्थान के लोगों को बहुत खुशी है। इसके बनने से हम लोगों की अच्छा जी तो रमेश बता रहे थे कि यहाँ के लोगों और आपको क्या लगता है इसके बारे में? निमराना महल के बनने से हम लोगों को इतनी खुशी है कि हम लोग अपने मन की अनुभूति को शब्दों में बांधना दुष्कर समझते हैं। राजस्थान की सॉरी तो आप बता रहे थे क्या लगता है? निमराना महल के बनने से हम राजस्थान के लोगों को इतनी खुशी है कि इसको हम लोग शब्दों में बांधना दुष्कर समझते हैं। निमराना महल एक ऐसी जगह बनी है जैसे एक वीरान बंजर ज़मीन में जैसे कोई फूल खिला हो। इसके जीर्णोद्वार से ऐसा ही एक सुकून मिलता है। हाँ भाई बता रहे थे कि क्या लगता है आप लोगों को? निमराना महल के बनने से हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी है। हम राजस्थान के लोगों को तो ऐसा एहसास होता है कि हम लोग निमराना महल के बारे में अपने शब्दों को बांध नहीं सकते। सॉरी एक मिनट बाद। तो क्या लगता है?
निमराना महल के बनने से हम लोगों को इतनी ज़्यादा खुशी है कि निमराना महल के बारे में हम लोग अपने मन की अनुभूति को शब्दों में बांधना दुष्कर समझते हैं। यहाँ पे हर आदमी की ज़ुबान पे एक ही शब्द है, जैसे एक वीरान बंजर ज़मीन में कोई फूल खिला हो। निमराना महल उसका एक शकून है। नाइस। कितना टाइम चाहिए? 7 7 व्हाई नॉट 10? कितना का कॉन्ट्रैक्ट? 20 पे। नहीं एक्शन। कट। कट। रोलिंग। कट। रोलिंग। No, that is why. See, on VHS you can't really edit. The VHS copy will be there for you for reference, you know. So you run it, etc., etc., etc. But if you want all the footage. पहले मैं चाहता हूँ कि आप जब शुरू करें जवाब देने तो आप बताएं कि मैं यहीं के निमराना के रहने वाला हूँ और मैंने हाँ नहीं, देखा है। मैं बोलूँगा, आप बोलिए। एक मिनट। हाँ जी। या तो रोहतास जी आपको कैसे लगता है इसके बारे में? इस महल के बारे में मेरे को बहुत अच्छा लगता है और हमने इसको खंडर देखा है। कट। या रोलिंग। जी रोहतास जी, तो आपको कैसा लगता है? नहीं, मैं इसी निमराने गांव के रहने वाला हूं और मैं इसको खंडर भी देखा है सर, और इसको अच्छा भी बनते देखा है। कट। नहीं, अब मेरा ना एक मिनट। मेरा नाम रोहतास। हाँ ठीक। जी रोहतास जी, कैसा लगता है इसके बारे में? मैं इसी गांव के निमराने के रहने वाला हूं और इसको खंडर पड़ा हुआ भी देखा और छतें वगैरह एकदम खंडरों से भरा हुआ था और अब ये अच्छा बन चुका है और हमको बहुत खुशी है। इसी गांव में हमको 35-36 आदमियों को रोज़गार मिला हुआ है और हमको बहुत खुशी है। कट। मैं इसी गांव निमराने का रहने वाला हूं और ये एकदम खंडर पड़ा हुआ था, इसकी छत वगैरह टूटी हुई थी और हम इस गांव से नज़र उठा के भी इस महल की तरफ नहीं देखते थे और अब ये अच्छी कंप्लीट बन चुका है और हमको बहुत खुशी है। और हमारे गांव के 25-30 लोग इसमें काम करते हैं और हमारे मालिक लोग हफ्ते भर में आकर हमारी दुख तकलीफ़ को पूछते हैं, हमको बहुत खुशी होती है। मैं इसी गांव के रहने वाला हूं और ये इसको एकदम टूटा फूटा खंडर मैं आपको बताऊंगा। मैं इसी नीमराने गांव का रहने वाला हूं। मैंने इसको खंडर पड़े हुए को भी देखा है और एकदम खंडर था ये, इसमें कुछ नहीं था, किवाड़ वगैरह कुछ नहीं, ये एकदम टूटा फूटा था और अब ये काफ़ी बन चुका है। हमको बहुत खुशी है। हम गांव के 25-30 लोग इसमें काम करते हैं, हमको बहुत खुशी है और गांव के गांव में हमको रोज़गार मिला है, हम बहुत खुश हैं। बातचीत मत कीजिए प्लीज। रोलिंग। जी रोहतास जी, आप बता रहे मैं इसी गांव के रहने वाला हूं और इसी निमराना गांव के रहने वाले। हाँ ठीक। रोलिंग। मैं करेक्ट। जी रोहतास जी, आप बता रहे थे। आज मैं इसी नीमरान गांव का रहने वाला हूं और मैंने इसको एकदम खंडर ये देखा है और लोग हम ऐसे महसूस करते थे कि एकदम खंडर है। कट। एक और।
रुद्रा जी, आपको कैसा लगता है इसके बारे में? मैं इसी नीमराने गांव का रहने वाला हूँ। एकदम खंडर था ये, और एकदम दीवारें टूटी फूटी, बिल्कुल ही खंडर था ये। और अब ये अच्छा बन चुका है और हमें बहुत खुशी है। और हमारे 35-36 लोग इस गांव के काम करते हैं और हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी है। Cut. Okay, Aman, so tell us, how did you go about approaching this problem? The expertise to restore A little more flow. Immediately zoom to it. Rolling. Okay, Aman, so how did you go about approaching this huge problem? the expertise to restore the fort may exist, but the expertise to make a 15th century fort livable didn't exist, because nobody had put the two together. You know, there are architects who and plumbers and electricians who can do one aspect of it, and there are people who do temples in Khajuraho. So what we did was, in fact, to do the two together, and we did it with our own common sense. We decided that we should take on one wing, make it livable, and move on. That's how we were not scared by the prospect, which is actually quite scary. Okay, cut. Okay, Aman, tell us. The challenge was to take a 15th century ruin and make it livable. So it was not just restoration that we were doing. We were adapting the building for reuse. So it meant that we would do plumbing, wiring, and all this concealed, because people don't want to see this when they're living in an old building. And on top of it, we wanted to create the romance. So we went backward and forward and came together in restoring the place and making it livable. Cut. We put it together and it seems to have worked. Just a little smile. Okay. Please don't touch the mic. Rolling. But this fly is still here, you know. Rolling. Okay, Aman, so tell us. The challenge was to take on a 15th century ruin, which hadn't been lived in for 50-60 years, and to make it livable and make it with all the amenities that people expect today. So we did plumbing, wiring, concealed all this, and use our common sense in conjunction with the local mistris, which meant repairing cracks and rebuilding structures in a way that they wouldn't fall down again. Okay. No. Rolling. So how did you approach this huge problem and all the various things that had to be put back together? The palace today is actually better than it ever was before. We haven't just restored it to the 14th century. We've done modern bathrooms, there's plumbing, you know, there's septic tanks and all these things which didn't exist. So in fact, the challenge is at two levels, and we've used our common sense along with the help of the local masons who are experts and have done this over centuries to create old finishes but to conceal the modern amenities, so that the two work together. Cut. Nice. Yeah. जी बता रहे. हमारे सामने दो प्रकार की समस्याएं थी. एक तो इमारत को ठीक करना, वो फिर भी संभव थी, मगर उसको रहने लायक बनाना और भी मुश्किल था. उसमें पानी डालना, बिजली लाना, और ये सब इस तरह से करना कि आंख से किसी को मालूम नहीं हो कि यहाँ से पाइप निकल रही है या तारें निकल रही हैं. तो ये करने में हमको ज़्यादा समय लगा, और हमने यहाँ के लोगों की जो मदद ली वो इसके लिए ली, और जो बाहर से लोग आए दिल्ली से जो हमारे बिजली का काम करने के लिए और पानी वगैरह के लिए, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह ये काम किया. तो लोग अभी आकर सोच नहीं सकते कि यहाँ पर दिल्ली से भी अच्छे बाथरूम हैं और बिजली की फिटिंग हैं, क्योंकि बाहर से लगता है कि ये अभी भी पुरानी इमारत है. Cut. Not- Fine. सामने दो प्रकार से. Ready? The whole thing I have to say again? Yeah. Oh, This God, will be I'll never do it again, you know. good. You will. Rolling. हमारे सामने दो प्रकार की समस्याएं थीं. एक तो टूटी इमारत को खड़ा करना, और दूसरी कि उसको रहने लायक बनाना आज के लोगों के लिए, जिसमें बाथरूम भी हो, बिजली भी हो, हर प्रकार की सुविधा हो. और वो शायद और भी ज़्यादा कठिन था,
क्योंकि टूटी इमारत को खड़ा करना तो है आसान, मगर उसमें से जब पानी और बिजली निकालनी है तो उसको एक अनोखे तरीके से करना पड़ता है कि जिससे सुविधा मिल जाए लोगों को मगर आँख को बुरा नहीं लगे, और वो हम लोग कर पाए हैं। Evoke in this one. Back to school. Rolling. Okay, go back 6 years ago, 15 years ago, when Yes. you first came here. What did you see in this place in the immediate present and in the future? When we first came here, the whole place was ruined, but the site was splendid. And we could stand there and feel exactly as you feel today. But just the access to the site was scary. There was snakes, there was bats, everything was falling. It was even dangerous. And on top of it, people scared us with stories of ghosts and things, which was all hocus pocus actually. And when people come here and say, how fabulous, what extraordinary things you've done, they almost give us credit for having built this, which we haven't, I mean, somebody set this palace up on this extraordinary plateau 500 years ago, and the genius was really in that. We've only brought life back into it because it was easy to imagine that somebody has lived here before and led a splendid court life, and that's what we wanted to recreate. Good. Nice. I want you to... Just go back 15 years when you first visited. What you saw then and what you saw happen. When we first came here 15 years ago, the whole palace was ruined. We could hardly enter it. There was undergrowth everywhere. Everything was falling, peeling on top of the heads. It was dangerous. There were bats, snakes, everything. But the site was very splendid, and you stood on the ramparts of the fort and looked at the valley, and you knew that it was a very beautiful place. And what we wanted to do was that we wanted people to live in it again and to have the joy of that site of the building with all the pleasures that we expect today, and that's what we set out to do. Good. Beautiful. Nice. You want... Ready. जब हम लोग पहले यहाँ आए तो सारा महल खंडर था। ऐसे अभी भी इस महल के कुछ हिस्से खंडर हैं, मगर वो जो जिस जगह पर बना हुआ था महल, वो जगह इतनी ही सुंदर थी जितनी अब है। अब जब मेहमान आकर ठहरते हैं और महल की खिड़कियों से दृश्य देखते हैं, उनको अच्छा लगता है। वो हमको पहली बार भी महसूस हुआ। सिर्फ वहाँ पर चमगीदड़ थे, सांप थे, बिल्ली थी, और ये सोचना मुश्किल था कि यहाँ कोई रह सकता है। गांव के लोग ये भी मानते थे कि इसमें भूत हैं, मगर हमने ये सब बातें नहीं मानी। हम इसको धीरे धीरे बसाना चाहते थे, और हम एक हिस्से से शुरू करके हम पीछे तक ले गए इसको। जब पहले आए, अब क्या लगा आपको? जब इस महल में पहली बार आए, सारा महल खंडर था। इसमें सांप थे, जंगली बिल्लियाँ थी, चमगीदड़ थे, और लोग कहते थे कि इसमें भूत भी रहते हैं। मगर हम लोगों को जब पहले बार आए, कैसा लगा और इसमें क्या देखा? जब हम इस महल में पहली बार आए, महल खंडर तो था ही, मगर इसमें सब जगह मलबा भरा हुआ था, और लोग कहते थे कि इसके अंदर भूत रहते हैं। तो हम लोगों को ये महल की स्थिति तो डरावनी लगी, मगर जहाँ पर ये स्थापित था वो जगह इतनी सुंदर थी कि हमने सोचा कि इसको पुनर्जीवित किया जाए, और जैसे पहले इसमें लोग रहते थे आनंद से, हम वैसे ही आज के टूरिस्ट वगैरह के रहने के लिए जगह बना पाएँ। Everything fine except the last one. And it was